Good morning, students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we were discussing about class and object. आज पीसी थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के क्लास में हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट की। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपने। कल हमने जैसे बताया था एग्जाम्पल हमने लिया था, एक क्लास सैम्पल नाम का एक एग्जाम्पल लिया था। इसमें हमने अपने जो डेटा मेंबर हैं क्लास के या डेटा एलिमेंट्स हैं उन्हें डिक्लेयर किया था। फिर जो मेंबर फंक्शन है हमारे वॉइड रीड डेटा, वॉइड कैलकुलेट डेटा एंड वॉइड डिस्प्ले डेटा, इसको हमने डिक्लेयर किया था। और ऑब्जेक्ट को भी हमने एक सैम्पल क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें भी डिक्लेयर किया था। इस एग्जाम्पल में आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, देख लीजिए। इसका जो रिजल्ट आया वो इस तरीके से परफॉर्म हुआ। ये रीड डेटा है, यानी डेटा को रीड कराया हमने सीन फंक्शन से। इस तरीके से ए बी सी को तीनों को हमने रीड करा दिया। और जो प्रोसेसिंग हुई थी ए इक्वल टू A+3, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू C मल्टीपल 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐसे ही इसे जब प्रिंट कराना था, डिस्प्ले डेटा कराना, तो सी आउट फंक्शन से हम का यूज़ किया हमने, जैसा करते हैं नॉर्मली हम। तो उसमें ए और बी और सी को प्रिंट करा दिया। और जो ऑब्जेक्ट वन का क्या था ABC, ऑब्जेक्ट टू के ABC की जो वैल्यू थी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम किसी पब्लिक मेंबर को क्लास के, ये लिखा है द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। जो पब्लिक मेंबर है क्लास का वो क्लास के आउटसाइड एक्सेस किया जा सकता है। ओके, क्लास के आउटसाइड हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू एन ऑब्जेक्ट के थ्रू, बाय यूजिंग डॉट नोटेशन इन द फॉलोइंग वे। डॉट नोटेशन का यूज़ करने के बाद ही हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के आउटसाइड के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सिंटैक्स है, देखिए इसका, ये सिंटैक्स है, देखिए ऑब्जेक्ट डॉट, ये डॉट नोटेशन आ गया, मेंबर नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल किस तरीके में ऑब्जेक्ट बने, मेंबर नेम क्या है उसका, मेंबर फंक्शन मेंबर कौन है उसका, रीड डेटा। ऑब्जेक्ट वन का क्या है, रीड डेटा। ओके, रीड डेटा को हम इस तरीके से मेंबर को एक्सेस कर लेंगे आउटसाइड द क्लास। ओके, अब बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन कैन बी रिटन इनसाइड ए क्लास लाइक एन ऑर्डिनरी फंक्शन। इनका कहने का मतलब ये है, जो मेंबर फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है क्लास के अंदर लिखी जा सकती है, हम लिख सकते हैं उसे जैसे नॉर्मल क्लास की हम लिखते हैं, किसी ऑर्डिनरी क्लास की लिखते हैं। जैसे किसी ऑर्डिनरी फंक्शन की हम, सॉरी क्लास नहीं फंक्शन, किसी ऑर्डिनरी फंक्शन की डेफिनेशन को हम क्लास के अंदर जैसे डिफाइन करते हैं या लिखते हैं, उसी तरीके से हम मेंबर फंक्शन को भी क्लास के अंदर लिख सकते हैं। और इट कैन आल्सो बी रिटन आउटसाइड क्लास, और ये क्लास के बाहर भी मेंबर फंक्शन लिखा जा सकता है बाय यूजिंग फुल नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का पूरा नाम यूज़ करके हम इसे क्लास के बाहर भी डिक्लेयर या लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, द फुल नेम ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट इज दिस। इसके द्वारा क्लास का नाम होगा और वो इससे फॉलोड होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से, और देन फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन है हमारा। फुल नेम का मतलब ये है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर या राइट कर सकते हैं। ठीक है, केस वन बनता है इसमें, क्या केस बनेगा, जब व्हेन ए डेफिनेशन ऑफ ए मेंबर इज रिटन इनसाइड द क्लास। अगर किसी मेंबर फंक्शन की जो डेफिनेशन है क्लास के अंदर लिखी गई होगी, देन देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर इट्स प्रोटोटाइप, तब हमें इसके प्रोटोटाइप को कहीं भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जो हमारा मेंबर फंक्शन है क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा या लिखा जाएगा तो उसके प्रोटोटाइप को कहीं भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड फंक्शन विल लुक लाइक एज फॉलोज, इम्प्लीसिट जिसे कहते हैं। और जो फंक्शन है हमारा वो इम्प्लीसिट इस की तरह इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये है एग्जाम्पल एक, देखिए क्लास नेम। ठीक है, प्राइवेट डेटा डिक्लेरेशन, जो भी डेटा है प्राइवेट का, ये सिंटैक्स है इसका। पब्लिक
टाइप स्पेसिफायर, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, फंक्शन बॉडी। इस तरीके से हम किसी क्लास में, अगर वो इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किया गया मेंबर फंक्शन, ठीक है, ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर? ये सिंटैक्स देख लीजिए। क्लास का नाम, प्राइवेट टाइप, डेटा डिक्लेरेशन इसका पब्लिक टाइप में, टाइप स्पेसिफायर और फंक्शन नेम और आर्गुमेंट, फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। और अगर केस टू ये बनता है कि व्हेन ए मेंबर फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। इसमें क्या था? इसमें ये था जब मेंबर फंक्शन रिटन या डिफाइन इनसाइड द क्लास, ठीक है, तब हमें जो हमारा मेंबर फंक्शन था उसे डिक्लेयर करने की, उसके प्रोटोटाइप को कहीं भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि अगर मेंबर फंक्शन हमारा जो आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया गया है, ठीक है, मेंबर फंक्शन हमारा आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया गया, देन इट इज़ नेसेसरी टू डिक्लेयर इट्स प्रोटोटाइप इनसाइड द क्लास। तब हमें क्लास के अंदर इस मेंबर फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फंक्शन विल लुक लाइक एज फॉलोज एक्सप्लिसिट। जैसे हम एक्सप्लिसिट की तरह फंक्शन हमारा शो होगा। देखिए इसमें इसका सिंटैक्स क्लास नेम, प्राइवेट, डेटा डिक्लेरेशन पब्लिक, टाइप स्पेसिफायर, फंक्शन नेम, टाइप डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2। ये प्रोटोटाइप है। देखिए सिंटैक्स इसका देखते हैं। क्लास का नाम, प्राइवेट, डेटा डिक्लेरेशन जैसा हमने ऊपर किया था, प्राइवेट, टाइप स्पेसिफायर, फंक्शन नेम, प्रोटोटाइप है ये फंक्शन का। और इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे। टाइप स्पेसिफायर क्लास नेम जो यहाँ लिया था, टाइप स्पेसिफायर और क्लास का नाम उसे डिक्लेयर करना होगा। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है इसके थ्रू हम इसे फॉलोड करेंगे, इसके थ्रू हम इसे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन नेम, डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2, ठीक है, फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। इस तरीके से हम फंक्शन को करेंगे। कब? जब हमारा मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन किया गया होगा तो, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं। ओनली दोज मेंबर फंक्शन विच डू नॉट कंटेन एनी कंट्रोल स्ट्रक्चर। वो मेंबर फंक्शन जो कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करते हैं, लाइक लूप, नेस्टेड इफ, स्विच एट्सेट्रा, ये जो कैन बी डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। ये इनसाइड क्लास के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे लूप है, नेस्टेड इफ है, स्विच है, एल्स इफ है, ये सारे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट जो हैं वो, ओके, ये क्लास के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लास आप देख सकते हैं। क्लास सैम्पल नाम का हमने एक क्लास लिया है। प्राइवेट, इसमें डेटा प्राइवेट टाइप का है ये, ठीक है। प्राइवेट डेटा एलिमेंट क्या है इसके, इंट ए एंड बी। और पब्लिक क्या है, हमने पब्लिकली, क्योंकि जो पहले ही बताया था कल मैंने, जो मेंबर फंक्शन होंगे वो पब्लिकली, मोस्टली पब्लिकली डिक्लेयर होते हैं। और जो हमारे डेटा एलिमेंट होंगे वो हमारे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होते हैं मोस्टली। पब्लिक में हम जो हमारे मेंबर फंक्शन है, वॉइड रीड डेटा एंड वॉइड कैलकुलेट डेटा, फिर वॉइड सैम्पल, इसे वॉइड सैम्पल, क्योंकि वॉइड यानी डेटा टाइप, जैसे इसमें सिंटैक्स पता है, टाइप स्पेसिफायर क्लास नेम, तो यहाँ टाइप स्पेसिफायर क्या है, वॉइड हो गया, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, सैम्पल आ जाएगा। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से के द्वारा ये हमारा जो कौन सा हमने मेंबर फंक्शन लिया, रीड डेटा को डिक्लेयर किया है हम, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, रीड डेटा को डिक्लेयर किया। और इन सी आउट एंटर एनी 2 नंबर, 2 नंबर एंटर कराए और उन्हें इनपुट कराया। देन वॉइड सैम्पल कैलकुलेट डेटा, इसी तरीके से कैलकुलेट डेटा किया। उसमें हमने इंट एस और पी, एस इक्वल टू ए प्लस बी, पी इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमने उसकी बॉडी लिखी फंक्शन की। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई थी अभी, इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं ये दोनों। यहाँ ये टाइप स्पेसिफायर, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड मेंबर फंक्शन दैट इज कैलकुलेट डेटा, यहाँ भी रीड डेटा, ओके। सी आउट सम इक्वल टू एस एंड एन एल, इस तरीके से हम ये प्रिंट करा दिए, प्रोडक्ट करा दिए प्रिंट। वॉइड मेन फंक्शन को हमने देखा इसमें। सैम्पल
नाम का क्लास है, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं उसे डिक्लेयर कराया, ऑब्जेक्ट डॉट रीड डेटा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम पहले ही बताया था उस ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट और डॉट नोटेशन से रीड डेटा मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट डेटा। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल है हमारा क्लास स्टूडेंट नाम का एक हमने क्लास बनाया है इसमें। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का नेम है उसका स्टूडेंट का। ओके, इंटीजर टाइप का रोल नंबर है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने क्लास स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट का क्लास लिया, कैरेक्टर टाइप का नेम उसका, ये सारे उसके एंटिटीज़ हैं वो डिक्लेयर कर दी हमने, फ्लोट, परसेंटेज, कैरेक्टर, ग्रेड। इस तरीके से पब्लिकली हमने क्या कहते हैं उसको, जो मेंबर फंक्शन है रीड डेटा, कैलकुलेट डेटा, डिस्प्ले डेटा को हमने डिक्लेयर कर दिया। वॉइड स्टूडेंट रीड डेटा, इसमें हमने सी आउट, एंटर नेम, ये सारी चीज़ें सी इन सी आउट करके हमने प्रिंट करा दी। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ये देख लीजिए कैसे हमने क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू वो 3 जो मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के वो एंटर करा दिए। वॉइड स्टूडेंट कैलकुलेट डेटा, इस तरीके से और उस डेटा को कैलकुलेट किया इफ और एल्स के थ्रू। ठीक है, ग्रेड वगैरह और डिस्प्ले करा दिया उसको डेटा को। ठीक है, क्लियर, डिस्प्ले करा दिया। और उसके बाद मेन फंक्शन के द्वारा स्टूडेंट का सारा डेटा हमने क्लियर कर लिया। ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ इजीली आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।